एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बताइए, शो कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ी साइड होती है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। ये हमें शो करना है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें? ये AC, ये हमारा जो है हाइपोटेन्यूज है। ये हमें शो करना है कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू कैसे करेंगे? इसको हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, शो हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? हमारी AC है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हमें लार्जेस्ट साइड जो है शो करना है। इसको शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत करते हैं इसके जो है एंगल्स से। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लेते हैं इसकी जो है। इसको एंगल A, एंगल B और एंगल C है। इसको देखो ज़रा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हमें पता है। एंगल A अननोन है, एंगल B राइट एंगल है। राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल B की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस समय क्या मिल जाएगा? इस समय मिल जाएगा एंगल A और एंगल C का सम। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 चला जाएगा इस साइड और 180 में से हो जाएगा माइनस। तो कितना आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस चीज़ से क्या पता लगा हमें? ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? इस इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि एंगल A जो है वो 90 से कम का एंगल है, 90 डिग्री से, और एंगल C जो है ये भी जो है 90 डिग्री से कम का एंगल है। ये भी 90 डिग्री से कम का एंगल है। क्यों ऐसा लग रहा है हमको जो है? क्यों पता लगता है इस इक्वेशन से? क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 है और एंगल 0 तो हो नहीं सकता कोई भी जो है। ये तो है नहीं कि इसकी 90 वैल्यू हो और ये एंगल 0 हो। तीन एंगल है, तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इसकी 90 है, इसकी भी कुछ वैल्यू है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू अगर 1 डिग्री भी होगी तो उस केस में भी एंगल कोई ना कोई जो है, दोनों ही एंगल जो है 90 डिग्री से कम ही बनेंगे। 90 से ऊपर कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो एंगल A इज लेस देन 90, एंगल C इज लेस देन 90। अब इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है? इस चीज़ से हमें एक चीज़ और पता लगती है, एंगल A लेस देन 90 है तो एंगल A के सामने की साइड कौन सी है? A के सामने की साइड है BC। तो BC साइड जो है ये भी कम होगी किससे? 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड AC से। BC AC से छोटी साइड होगी। तो क्या है रीज़न इसका? इसका रीज़न है साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गर। लार्जेस्ट एंगल के अगेंस्ट जो साइड होती है, लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो जो है लॉन्गर होती है, वो बड़ी साइड होती है। इसके अपोजिट साइड कौन सी है? AC। तो AC जो है इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होगी क्योंकि सबसे बड़े एंगल के अपोजिट है ये। तो 90 डिग्री के अगेंस्ट कौन सी साइड है? AC। AC बड़ी होगी। एंगल A जो कि 90 से कम का है उसके अपोजिट साइड है BC, इसलिए BC छोटी होगी। एक ही चीज़ पता लगी। एक चीज़ और पता लगी हमको जो है इस रिलेशन से, एंगल C लेस देन 90 से। इससे क्या पता लगा कि C के अगेंस्ट साइड है हमारी AB, तो AB भी जो है AC से छोटी साइड होगी। ठीक है, अब इस चीज़ से हमें क्या पता लग रहा है? देखो ज़रा, BC लेस देन AC, AB लेस देन AC, दोनों ही AC से कम है लंबाई दोनों की। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब है AC सबसे बड़ी साइड है। तो इस रिलेशन से हमें पता लगता है फ्रॉम द अबव रिलेशन it is clear that side AC is the largest side, ठीक है, साइड AC इज द लार्जेस्ट साइड, या फिर हम लिख सकते हैं लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और इस केस में AC साइड है क्या, हाइपोटेन्यूस। तो इसी को स्टेटमेंट को दूसरी तरह से लिख देता हूं मैं जो है, हेंस हाइपोटेन्यूस is the largest side of a right angle triangle। ठीक है, तो जो है AC जो होगी हमारी सबसे लार्जेस्ट साइड होगी।